यूपी में पिछले कई दशकों से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में कंपटीशन चल रहा है। हम यह बात इसलिए भी कह रहे हैं कि विविध दलों की सरकारों में भ्रष्टाचार गुंडागर्दी नंबर 1 नंबर 2 के क्रम में बना रहता है। हम पिछली सरकार की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गुंडागर्दी नंबर 1 पे था, भ्रष्टाचार नंबर 2 पे था। और उसके पहले हम चलते हैं बसपा की सरकार में, तो उसमें भ्रष्टाचार नंबर 1 पर था, गुंडागर्दी नंबर 2 पर थी। वर्तमान की सरकार की यथाकथा किसी से छिपी नहीं है। इसमें पुलिस तो बेलगाम है, दूसरी तरफ नौकरशाह भी खूब मनमानी कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, जो माननीय लोग हैं, वह किसी वाजिब काम को एक सिपाही से कह करके भी कराने में समर्थ नहीं है। स्थिति यही है, विशेषकर सोनभद्र जनपद की। मुझे लगता है कमोबेश यही स्थिति पूर्वांचल की और पूरे उत्तर प्रदेश की भी होगी, जहाँ पर कार्यकर्ता उदासीन हैं, कार्यकर्ताओं की बात कतई नहीं सुनी जा रही है। आम जनता कहाँ जाएगा? इसकी सरकार है, उससे संबंधित लोगों के पास ही जाएगा। हाँ, बैकडोर से माननीयों की स्थिति ये हो गई है कि विपक्षी दलों के नेताओं की जो धंधे से जुड़े हुए हैं, विभिन्न व्यापार में लगे हुए हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, उनसे अघोषित कॉन्टेक्ट करके 3-5 का काम कर रहे हैं। सोनभद्र में भी कुछ इसी तरह की कुछ चीज़ें आई, जिनकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। तो सरकार का बनना और बिगड़ना, विशेषकर मेरा जो खुद का मानना है, वो पुलिस के हाथ में होता है। क्योंकि जब जनता परेशान होती है तो वह पुलिस के पास सबसे पहले जाती है। पुलिस से जब उसे अपेक्षित मदद मिल जाती है तो वही जनता सरकार के समर्थन में खड़ी हो जाती है। इस समय क्या है, हम चाहते हैं कि सुरक्षा बलों को फ्री हैंड किया जाए, लेकिन लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है, यह राजतंत्र नहीं है। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को, जो वाजिब बातें हैं, उनकी बातों की अगर अनदेखी की जाएगी तो आम जनता परेशान होगी ही। हम यह नहीं कहते कि जो गैर वाजिब बातें हैं उसको सुने। ऊपर से तो कहा गया होगा कि आप किसी की बात न सुनिए, यह भी नहीं कहा गया होगा। यह कहा गया होगा कि जो सही है उसको आप करिए, किसी के दबाव में काम मत करिए। नतीजा क्या हो रहा है कि जो वाजिब बातें हैं उनकी भी अनदेखी की जा रही है। और पुलिस अपने स्तर से, पुलिस डिपार्टमेंट में जो अच्छे लोग हैं वे तो ठीक काम कर रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि उन्हीं की बदौलत पूरे पुलिस महकमा की इमेज बनती है और बहुतायत की स्थिति किसी छिपी नहीं। बसपा की सरकार में अधिकारी दबाव में होते थे, सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाए दहशत में रहते थे। इसकी वजह से अपराध काफ़ी हद तक नियंत्रित रहता था। सपा की सरकार में अपराधियों की खूब बोलबाला थी और किसी छिपा नहीं। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोषणाएं खूब होती हैं, ईमानदारी से कार्य हो रहा है, पर कहाँ कितना काम हो रहा है यह भी किसी छिपा नहीं। ऊपर से हवा डबा बना दिया जा रहा है कि बहुत ही विकास हो रहा है, बहुत ही विकास हो रहा है। कुछ काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ है, पर भ्रष्टाचार ने मानक तोड़ दिए। पूरे प्रदेश की कहानी यही है। बल्कि स्थिति यह हो गई है कि ईमानदारी के नाम पर कुछ ज़्यादा ही लिया जाने लगा है, तभी काम होगा। ऐसा विभिन्न विभागों में चल रहा है। और नौकरशाहों की स्थिति ये हो गई है कि फैसला लेते हैं और फिर उन फैसलों को पलट देते हैं, जिससे जो पक्ष उससे जुड़ा हुआ है उसके अंदर नाराज़गी लाजमी है, वह किसी से छिपा नहीं। फैसला न लीजिए, फैसला लीजिए, टिकिए। विशेषकर भाजपा की सरकार में यह माना जाता है कि निर्णय नहीं होते, निर्णय होते हैं तो उस पर स्टैंड करते हैं। आखिरकार यूपी में बिजली अभियंताओं के साथ
ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जिसमें 124 सहायक अभियंताओं को प्रोन्नत दिया गया, फिर उससे निरस्त कर दिया गया। स्वाभाविक सी बात है कि प्रोन्नति अर्थात पदोन्नति, प्रमोशन होना ही चाहिए, वह नियम संगत था। या कोई दिक्कत थी तो उसको ठीक करके प्रमोशन किया गया होता, या प्रमोशन के बाद यह पता लगा कि इसमें कहीं कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कोई खामी है, तो प्रमोशन को बरकरार रखते हुए उन सारे मामलों को हल कर लिए गए होते। प्रमोशन करके उसको निरस्त करना, इसके पहले भी हमने कई बार इस बात की चर्चा की है कि विभिन्न विभागों में उसके जो अनुभवी लोग हैं, चाहे बिजली विभाग हो या कोई और विभाग हो, ऐसे लोगों को ही उस विभाग का प्रमुख अर्थात प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्हें वहाँ का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है, उस कार्यक्षेत्र के सुख दुख के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी होती है, कैसे क्या होना है। हम यह नहीं कहते कि जो प्रबंधन के मुख्य लोग हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन व्यावहारिक जो कठिनाइयां हैं उन्हें वे बखूबी दूर कर लेंगे, जो उस क्षेत्र में लगातार दशकों से कार्य कर रहा है। और कोई नया व्यक्ति आएगा तो स्वाभाविक है कि वह किसी का सहारा लेगा, किसी के माध्यम से कोई चीज़ पता करेगा। त्वरित समस्याओं का समाधान व्यवहारिक तौर पर नहीं हो पाता। कुछ यही कारण है। अन्य निगमों की भी वही दशा हुई। धीरे धीरे एक एक करके सरकार ने अपने हिसाब से लोगों के हाथों में सौंप दिया। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्रों में क्रमशः चले गए। बिजली अत्यंत ज़रूरी चीज़ है, इसको एकाएक ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है, चाहे पिछली सपा की सरकार रही हो या उसके पहले बसपा की सरकार रही हो। लेकिन कमोबेश विभिन्न निगमों को प्राइवेट की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश अघोषित तौर पर विभिन्न सरकारों की पिछले कई दशकों से देखने में आ रही है। प्रमोशन किया जाना ड्यू था, समय था। इनका प्रमोशन जो किया गया उस पर सरकार को टिकना था, कोई कमी थी उसको दूर करना था। आइए जानते हैं इसके बारे में कि कहाँ कहाँ क्या क्या कब कब हुआ और अभियंता इस प्रमोशन के निरस्तीकरण से कितने गुस्से में हैं और उनकी बात क्या है, वे क्या कहते हैं। यूपी भर में सामाजिक प्रतिष्ठा के समर्थन में बिजली अभियंताओं ने की सभा। 124 सहायक अभियंताओं की अधिशासी अभियंता के पद पर की गई थी प्रोन्नति। निरस्त होने से आक्रोशित अभियंताओं ने पूरे प्रदेश में की विरोध सभाएं। आधारहीन व्याख्याओं, तथ्यों, तर्कों के आधार पर निरस्त की गई पदोन्नतियां पुनर्स्थापित अर्थात रिस्टोर करने की उठने लगी है मांग। पदोन्नतियां पुनर्स्थापित न होने और लंबित समस्याओं का निराकरण न होने पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम हेतु बिजली अभियंता बाध्य हो गए। उत्पादन निगम में वर्ष 2008 में नियुक्त सहायक अभियंताओं की 13 वर्ष बाद विभागीय चयन समिति की अनुशंसा पर 2 नवंबर 2021 को अधिशासी अभियंता पद पर की गई पदोन्नतियां महज 8 दिन बाद ही निरस्त कर देने से उद्वेलित ऊर्जा निगमों के अभियंताओं ने पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों, परियोजनाओं सहित राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर विरोध सभाएं कर अपना विरोध प्रकट किया। बिजली अभियंताओं ने मांग की कि विभागीय चयन समिति द्वारा समस्त प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रदान की गई पदोन्नतियों को तत्काल पुनर्स्थापित अर्थात रिस्टोर कर न्याय प्रदान करते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना की जाए। स्वाभाविक है किसी को प्रमोशन कर दीजिए और उसके बाद उन पदोन्नतियों को निरस्त कर दीजिए।
विदित हो कि उत्पादन निगम ने 2 नवंबर 2021 को 124 सहायक अभियंताओं को विभागीय चयन समिति के अनुशंसा पर पदोन्नतियां प्रदान की, परंतु प्रशासनिक त्रुटि के नाम पर 10 नवंबर 2021 को अवकाश के दिन इन पदोन्नतियों को निरस्त कर दिया गया, जिससे बिजली अभियंताओं में रोष और आक्रोश व्याप्त हो गया है। प्रबंधन द्वारा की गई अपमानजनक और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई अभियंताओं ने इसे माना है। अनपरा, ओबरा, पारिछा, हरदुआगंज, पनकी, खारा समेत सभी परियोजनाओं सहित पूरे प्रदेश में गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बस्ती, मिर्जापुर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बरेली, अयोध्या, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, देवीपाटन, आगरा, मथुरा, झांसी, बांदा, अलीगढ़, हाथरस, चित्रकूट, देवरिया, हमीरपुर सहित कई जनपदों और उनके मुख्यालयों पर सभी अभियंताओं ने जमकर नारेबाजी की और पदोन्नतियों के निरस्त करने और अभियंताओं के सामाजिक प्रतिष्ठा के समर्थन में विरोध दर्ज कराया। विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष बीपी सिंह, महासचिव प्रभात सिंह ने कहा कि अभियंताओं की न्याय संगत समस्याओं के समाधान के प्रति इस प्रबंधन के उपेक्षापूर्ण, हठवादी एवं उत्पीड़नात्मक रवैये के चलते ऊर्जा निगमों में टकराव का वातावरण वैसे ही बना हुआ है। किंतु ऊर्जा मंत्री जी के आश्वासन एवं अपील त्योहारों को दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से पूर्व निर्धारित आंदोलन को 12 नवंबर 2021 तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। केंद्र प्रबंधन द्वारा अकारण कतिपय दबाव में बिजली अभियंताओं के विरुद्ध अपमानजनक एवं अन्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंताओं की पदोन्नतियां महज 8 दिन बाद ही निरस्त कर देने से सभी बिजली अभियंताओं में आक्रोश अर्थात गुस्सा है। प्रबंधन द्वारा यह उकसाने वाली कार्रवाई की गई है, जिससे ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति एवं टकराव का वातावरण उत्पन्न हो गया है। जिम्मेदार पदाधिकारियों ने कहा है कि निदेशक मंडल के अनुमोदन एवं अन्य नियमों प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभागीय चयन समिति की अनुशंसा पर ये पदोन्नतियां स्वयं प्रबंधन द्वारा की गई थी, तो महज 8 दिन बाद ही मात्र एक मामूली सी प्रशासनिक त्रुटि के नाम पर एवं अवकाश के दिन समस्त पदोन्नतियां निरस्त करने का निर्णय लिया जाना संदेह उत्पन्न करता है। स्पष्ट है कि प्रबंधन द्वारा अभियंताओं के प्रति उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई है। इससे इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यदि यह मान भी लिया जाए कि कोई प्रशासनिक त्रुटि हो गई हो, तब पदोन्नतियां निरस्त करने के बजाय यथास्थिति बनाए रखते हुए त्रुटि दूर करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया जाना चाहिए था। बिजली अभियंताओं ने मांग की कि पदोन्नतियां निरस्त किए जाने के निर्णय वापस लेते हुए पदोन्नतियां तत्काल पुनर्स्थापित अर्थात रिस्टोर कर न्याय प्रदान किया जाए। अभियंताओं के प्रति की जा रही समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां बंद की जाएं, समस्त समस्याओं का सार्थक निराकरण किया जाए, जिससे बिजली अभियंताओं द्वारा पूर्व में स्थगित आंदोलनात्मक कार्यक्रम पुनः प्रारंभ करने हेतु बाध्य न होना पड़े और ऊर्जा निगमों में औद्योगिक शांति बनी रहे। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से उम्मीद की जाएगी कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे, बिजली जैसी ज़रूरत पर जरूर ध्यान देंगे और निर्णय लेने से पहले जरूर विचार विमर्श करें, गंभीरता से सोचें। बार बार निर्णय बदलने से शक या संदेह व्यवस्था से जुड़े हुए उच्च लोगों पर जाता ही है। जय हिंद, जय भारत।